अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रिजवान जाफर प्रोग्राम यूथ पार्लियामेंट के साथ। इस वक्त तो स्टूडियो से मैं आपसे मुखातिब हूं, लेकिन आज हम लाइव शो में आपके साथ नहीं होंगे, बल्कि आपको मैं लेकर जाऊंगा एक इवेंट में। जी हां, हमने अरेंज किया था ऑल सिंध लेवल पर एक डिबेट कॉन्टेस्ट जश्न आज़ादी के मौके पर, और 13 अगस्त को ये कंपटीशन हमने किया आर्ट्स काउंसिल में, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के साथ मिलकर, आर्ट्स काउंसिल के साथ मिलकर। और करारदाद जो पेश की गई वो थी कि इस ऐवान की राय में हम आज़ाद हैं। बहुत ही ज़बरदस्त डिबेटर्स ने पार्टिसिपेट किया। मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि डिबेट का अपना एक हुस्न होता है, एक खूबसूरती होती है, और हमने भी अपनी स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में बहुत डिबेट में हिस्सा लिया है, तो इसलिए शौक़ रहता है कि भाई डिबेट अरेंज करवाएं, ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। तो डिबेट कंपटीशन हुआ और कराची भर से, बल्कि कहा जाए सिंध भर से जो है 135 डिबेटर्स ने ऑडिशंस राउंड में हिस्सा लिया, और उसमें से हमने 26 फाइनल डिबेटर्स सेलेक्ट किए। उन 26 डिबेटर्स के दरमियान जो है कंपटीशन हुआ है। हम आपको ये कंपटीशन दिखाते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज एक खूबसूरत प्रोग्राम के साथ हम हाजिर खिदमत हैं, और आज का प्रोग्राम यकीनी तौर पे पाकिस्तान में एक यादगार रखा जाएगा, क्योंकि आज कराची के बेस्ट डिबेटर्स यहाँ पर आएंगे और अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। इन डिबेटर्स के लिए पहले एक दफ़ा ज़बरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए। हमारे इस प्रोग्राम के सदर महफिल, सबसे पहले हम इनको बुलाना चाहेंगे। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर बेहतरीन डिबेटर रहे हैं। आज मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध, सैयद फैसल सब्जवारी को ज़बरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए। फैसल भाई हमारे साथ ट्रेयार मौजूद हैं इस वक्त आर्ट्स काउंसिल के प्रोफेसर एजाज फारूकी साहब। सर, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे इससे भी तशरीफ लाएं। खुर्शीद अहमद शेख साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि स्टेज पर तशरीफ लाएं, डायरेक्टर यूथ अफेयर्स। वाइस प्रेसिडेंट न्यूपोर्ट यूनिवर्सिटी हुमा बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी मुलाकात करवाते हैं आज के कायदे ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से। इससे पहले कि उन्हें हम रोस्टम पे बुलाएं, हम उन्हें यहाँ पर अपने साथ में बुलाना चाहूँगा। कुछ ख्यालात आप तक पहुँचाएंगे इनके आगा अब्दुल सत्तार और आमिर इसाक सरवर्दी साहब, दोनों के लिए ज़बरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए जी। आपको हम ये बताते जाएं कि दोनों शख्सियत जो इस वक्त यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, ये अपने वक्त के और आज के भी बेहतरीन डिबेटर्स रहे हैं। दोनों ही का ताल्लुक जो है वो न्यूज़ चैनल से है। इस वक्त 2 न्यूज़ चैनल्स का आमना सामना है, तो आगा साहब से हम पूछेंगे, है तीसरा चैनल बीच में मौजूद है लेकिन मैं आपके दरमियान रहूँगा, पुल का काम करूँगा लड़ाने के बजाय। तो आप ये बताइए आगा साहब, क्या उम्मीद रख रहे हैं आज के इस ऐवान से और आज की इस करारदाद? मेरा ख्याल तो यह है कि क्योंकि अभी मुबाहिसा शुरू नहीं हुआ है, तो इस पर किसी तरह की राय देना जो है मुनासिब नहीं है। और जमहूरियत का दौर है, लोग दलाइल सुनेंगे और उसके बाद ऐवान डिसाइड करेगा। तो क्योंकि जमहूरियत का दौर है, आवाम यहाँ बैठी है, तो आवाम डिसाइड करेगी कि क्या होना चाहिए। थैंक यू। कायद के फरमान पे जो है ये, क्योंकि सूरत हाल ऐसी है कि जमहूरी ऐवान में कायदे ऐवान के हुदूद क़ुयूद की पाबंदी का करना ज़रूरी होता है। जहाँ ये गलती करेंगे वहाँ इनको पकड़ेंगे, लेकिन यहाँ तक ये सही है। हल्की फुल्की सी शरारत जो है वो झलक रही है दोनों कायदीन में, तो ये शरारत जो है थोड़ी देर बाद हम रोस्टम पे देखेंगे। और ज़बरदस्त क्लैपिंग में से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर आप भी स्टेज पर तशरीफ। अब हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारे आज की सदर महफिल सैयद फैसल सब्जवारी से कि आप तशरीफ़ लाएँ, अपने ख्यालात का इजहार। ये एक काविश है कि नौजवानों को वो सारे के सारे मौक़े उन फील्ड्स में मिलें कि जहाँ कुछ ना कुछ काम यकीनन हो रहा है, लेकिन सरकारी सरपरस्ती या सरकार की तरफ से हिम्मत अफजाई नहीं हो रही। तो हम भी बड़े निगलेक्टेड फील करते थे कि जब हम आपकी तरह पार्टिसिपेट करते थे, और मुझे नहीं याद इतनी इनामी रकम हमारे ज़माने में किसी कोई ख़ास। एक गोल्ड मेडल हुई थी, रिजवान ने उसकी भी कंपेयरिंग की थी और हम लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, काफ़ी लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था बल्कि तो हम सभी थे इत्तेफाक से, तो उसमें भी नहीं थी इनामी रकम।
इनामी रकम इसलिए हैं कि वाक़तन लोगों को लगे कि ये महज तफरीह है, तबाह और सीखने सिखाने के अलावा कुछ ना कुछ मॉनेटरी टर्म्स में हिम्मत अफजाई का भी सिलसिला होना चाहिए। करारदाद आज की हम आज़ाद हैं, मैं समझता हूँ कि 14 अगस्त भी साथ है और तयन होना चाहिए कि हम आज़ाद हैं या नहीं। कायद ऐवान और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ दोनों नहायत ही मंझे हुए मुकर्रर हैं और दोनों का मुख्तलिफ अंदाज़ है। आपके यहाँ मुनसिफ़ीन भी बहुत मंझे हुए मुकर्ररीन हैं, तो आपको ये खातिर जमा रखनी चाहिए कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। और रिजवान ख़ुद यहाँ पे मॉडरेट कर रहे हैं, निज़ामत कर रहे हैं, तो बहुत मज़ा आएगा। इससे पहले कि हम कायदे ऐवान को यहाँ पे करारदाद पेश करने के लिए बुलाएं, हम जो आज के 3 जजेस हैं उनको भी आपके सामने पेश करना चाहेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आबिद अली उमंग, शफक ताज़ीम और मसूर अहमद सईद साहब। सर आपसे रिक्वेस्ट है कि स्टेज पे तशरीफ लाएं, ज़बरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए जी। सर आप तीनों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और आप तीनों में मैं आबिद अली उमंग साहब का इसलिए ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा कि पिछले 4 दिन से नॉन स्टॉप ये हमारे साथ हैं यहाँ पर, और 135 डिबेटर्स को सुनना ये भी इतना आसान मरहला नहीं था। उसके बाद फिर सिलेक्शन 24 और 26 डिबेटर्स का हमने किया है, 2 फिर हमने हैदराबाद की डिबेटर्स भी इंक्लूड किए हैं और 24 कराची के डिबेटर्स हैं। तो आबिद भाई ये जो प्रोसेस था ऑडिशन का, इसके बारे में कुछ बताएं, कैसा रहा? बहुत शुक्रिया, वक्त बहुत कम है, मैं सिर्फ इतना कहूँगा 135 बच्चों को सुनने के बाद मुझे इस बात का यकीन है कि करारदाद का फ़ैसला कुछ भी हो, लेकिन हमारे वतन का मुस्तकबिल बहुत महफूज हाथों में है। आबिद अली उमंग जो हैं अपने वक्त के बेहतरीन डिबेटर रहे हैं और MNA भी रहे हैं, और आज स्पेशल रिक्वेस्ट पे यूथ मिनिस्ट्री की और आर्ट्स काउंसिल के आप हमारे साथ पिछले 4-5 दिन से मौजूद हैं। शफक ताज़ीम बहुत ज़बरदस्त डिबेटर रही हैं, इनसे भी हम चाहेंगे कि कुछ आप भी ख्यालात का इज़हार फरमाएं। विश यू बेस्ट ऑफ लक। आप लोग सब पूरी तवानाइयों के साथ बोलिएगा, क्योंकि आप पाकिस्तान की जिंदा नस्ल हैं। मसूर अहमद ज़ई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर आप ज़रूर अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। हम ये तवक्को करते हैं और ये पूरी उम्मीद रखते हैं, जिस तरह सर ने फरमाया कि हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है। जिस तरह सैयद फैसल सब्ज़वारी ने फरमाया कि जो प्राइस मनी रखी गई है वो मैं बाकायदा तौर पर अनाउंस कर देता हूँ कि टोटल प्राइस मनी जो इस कंपटीशन की वो 50,000 है, जिसमें 25,000 फर्स्ट पोजीशन के लिए, 15,000 सेकंड पोजीशन के लिए और 10,000 जो हैं वो थर्ड पोजीशन के लिए हैं। और उसके साथ साथ जो ट्रॉफ़ी दी जाएगी वो मेरे ख्याल से इतनी खूबसूरत ट्रॉफ़ी है कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन के लिए बनाई गई है कि जो आपने कम इवेंट्स में देखी होगी। तो एक दफ़ा ज़बरदस्त क्लैपिंग कर दीजिए। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का ये मुबाहिसा, और रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं आगा अब्दुल सत्तार से कि वो इस ऐवान में करारदाद पेश करें। सदर ज़ी वक़ार, आपकी इजाज़त से इस ऐवान बाशऊर में करारदाद हम सब आज़ाद हैं पेश करने की जसारत करूँगा। सदर आली वक़ार, उस तरफ जब मैं अपनी नशिस्त पे बैठा था और इस मौजू पे सोच रहा था कि अचानक एक छोटा सा बच्चा यहाँ तकरीर करने के लिए आया, और उसने जिस जोश वलवले और जिस लगन से और जिस जज्बाती अंदाज में सामीन को महसूस किया, और जिस तरह सामीन ने उसको दाद दी, मैंने लम्हे भर के लिए सोचा कि क्या ये फ़िक्र, ये अंदाज़, ये गुफ्तगू किसी ग़ुलामाना जहनियत में पनप सकती है। उसी वक्त मेरे जहन में ये बात आई कि सदर आली वक़ार, ये बच्चा नुमाइंदगी करता है इस समाज की, ये निशानदही करता है उस माशरे की जिसमें हम रहते हैं। उस माशरे में कितने ही मसाइल हों, कितने ही मसाइब हों, लेकिन फ़िक्र पर, सोच पर, अफकार पर और नज़रिए पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, जिससे ये साबित होता है कि हम सब आज़ाद हैं। सदर अली वक़ार, यहाँ इस बात की वजाहत ज़रूरी है कि हमसे क्या मुराद है। हमसे मुराद आया हम पाकिस्तानी हैं, हमसे मुराद